ये 90 की दहाई का वो वक्त था जब जिंदगी सादा थी मगर दिल अमीर थे। ईद आने से कई दिन पहले ही घर का माहौल बदल जाता था। न कोई ऑनलाइन शॉपिंग थी, न बड़ी बड़ी मार्केटों का शोर, बस एक कच्चा सा सहन और उसमें बसी एक छोटी सी दुनिया। दोपहर की तपती धूप में जब सूरज आग बरसा रहा होता तब हमारी माहें और बहनें सहन में बैठकर मुट्ठी गूंद रही होती। और फिर वो खुशबू, गीली मट्टी की वो सूंधी महक जो पूरे गांव में फैल जाती, ऐसी खुशबू जो किसी महंगे परफ्यूम में नहीं मिलती। हम बच्चे वहीं करीब खेल रहे होते और मौका मिलते ही दीवार के पास जाकर अपनी अंगुलियों से नाम लिख देते, अली, अहमद, फातिमा। लेकिन मां की एक आवाज आती, ओए दीवार खराब ना करो, और हम हंसते हुए वहां से भाग जाते। वो दीवारें कुची थीं लेकिन उनमें रहने वाले लोग बहुत सच्चे थे, बहुत मजबूत थे। रिश्ते पाम लफ्जों से नहीं, एहसास से जड़े हुए थे। ईद की तैयारी सिर्फ सफाई नहीं होती थी, ये एक जज्बा था, एक रवायत थी जिसमें हर फर्द का हिस्सा होता था। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक साथ एक ही मकसद के लिए, ईद को खूबसूरत बनाना। शाम होते ही सोहन में पानी छिड़का जाता ताकि मिट्टी बैठ जाए, और फिर वो ठंडी ठंडी हुआ जो दिल को सुकून देती। हम सब जमीन पर बैठ जाते और आने वाली ईद के ख्वाब देखते। वो वक्त जब खुशियां खरीदी नहीं जाती थीं बल्कि मिलकर बनाई जाती थीं। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, ये मोहब्बत का पहला बाब था जो हर साल ईद से पहले लिखा जाता था। ईद की सफाई के बाद अगला मरहला शुरू होता था, शाही बर्तनों का। वो बर्तन जो पूरा साल अलमारियों में बंद रहते जैसे किसी खास दिन के मंतजर हों। फिर एक दिन वो निकाले जाते, तांबे के बड़े बड़े बर्तन, स्टील की प्लेटें जिन पर वक्त की धूल जमी होती। सहन के एक कोने में अम्मा और बहनें बैठ जाती, साबन और राख, और शुरू होती एक मेहनत भरी जंग। रगड़ना, चमकाना, फिर पानी से धोना। आहिस्ता आहिस्ता वो बर्तन चमकने लगते, आतने चमकदार कि हम बचे उनमें अपनी शक्ल देखकर हंसने लगते। ये सिर्फ बर्तन नहीं थे, ये ईद की शान थे। फिर आता था मेजपोशों का मरहला, वो कढ़ाई वाले कपड़े जिन पर हाथ से बने खूबसूरत डिजाइन होते, लेकिन उन्हें सीधा करना एक मुश्किल काम था। और यही से शुरू होती थी बहनों की जंग। ये मेरा है, नहीं मैं पहले लाई थी, और हम बचे बैठकर ये सब देखते और हंसते रहते। जब रात को हम उन पर सिर रखते तो यूं लगता जैसे किसी ख्वाबों की दुनिया में आ गए हों। वो सादगी, वो सुकून आज के महंगे बेडरूम्स में भी नहीं। ये सब चीजें सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये यादें थीं जो हर साल नई हो जाती थीं। ईद की तैयारियों का सबसे अहम हिस्सा नए कपड़े, और इन कपड़ों का ताल्लुक एक खास किरदार से था। दर्जी की दुकान हमेशा मसरूफ, हमेशा भरी हुई। अब्बा हर दूसरे दिन वहां जाते और पूछते, कपड़े तैयार हुए? दर्जी मुस्कुराकर कहता, बस हो रहे हैं। लेकिन दिन गुजरते जाते और कपड़े नहीं आते। अब्बा की आवाज में गुस्सा आ जाता और दर्जी बस हंसता रहता। हम बचे ये सब देखते और दिल में दुआ करते, या अल्लाह कपड़े वक्त पर मिल जाएं। फिर वो दिन आता, ईद से एक रात पहले दर्जी आखिरकार कपड़े दे देता। वो कलफ लगे कपड़े, वो नई खुशबू। हम सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी होती। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये हमारी जीत थी। हम उन कपड़ों को बहुत एहतियात से रखते, रात को आने तकिए के नीचे रखकर सूते और बार बार जाग कर देखते कि कहीं खराब तो नहीं हो गए। वो बेचैनी, वो खुशी आज भी याद आती है तो दिल भर आता है।
यही वो लम्हात थे जो ईद को खास बनाते थे। फिर आती थी ईद की सुबह, एक नई रोशनी, एक नई खुशी। हम सब जल्दी उठ जाते, नए कपड़े पहनते और गांव के सब बच्चे इकट्ठे हो जाते। कोई मिट्टी के घरौंदे बनाता, कोई खेल खेलता। फिर ईदी का वक्त आता, बड़े हमें पैसे देते। वो छोटे छोटे नोट हमें बहुत बड़े लगते। हम बैठकर उन्हें गिनते और खुश होते। हर घर से सुइयों की खुशबू आती। पूरा मोहल्ला एक दस्तरख्वान बन जाता। कोई पुराया नहीं था, सब अपने थे। यही थी असल ईद। और आज सब कुछ बदल गया है। कुछ घर पक्के हो गए, लेकिन दिल कुचे हो गए। अब हर चीज है, लेकिन वो एहसास नहीं। ईद अब सिर्फ तस्वीरों में है या व्हाट्सएप स्टेटस में। हम अकेले हो गए हैं। वो वक्त जब जीबें खाली थीं मगर दिल भरे थे, और आज जीबें भरी हैं मगर दिल खाली। यही है एक अधूरी ईद की दास्तान।